डीडीएस माइनरी सेकेंडरी स्कूल का वार्षिक उत्सव संपन्न। मऊ बड़हलगंज पुलिया के पास डीडीएस माइनरी सेकेंडरी स्कूल में वार्षिक उत्सव धूमधाम से मनाया गया। मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख अरुण सिंह ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। छात्राओं ने सरस्वती वंदना, गणेश वंदना, डांस और नाटक प्रस्तुत कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। मुख्य अतिथि ने शिक्षा और संस्कारों पर महत्व दिया। आपको हम बता दें, इस अवसर पर स्कूल की प्रिंसिपल श्रीमती सोना सिंह, प्रबंधक डॉक्टर हृदय नारायण सिंह, अध्यापक जितेंद्र यादव, जवाहिर यादव, अमित कुमार, अनिल कुमार, संतोष कुमार, वीरेंद्र सिंह, राकेश सिंह, जहानागंज मंडल अध्यक्ष बीजेपी विनोद गिरी, लेखपाल अध्यक्षता राघवेंद्र प्रताप सिंह सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन और आयोजन स्कूल प्रबंधक की ओर से किया गया इनके द्वारा। अब मैं बीच में 2 मिनट के लिए कार्यक्रम को रोकते हुए मैं माल्यार्पण में और मैं स्कूल के जो प्रबंधक साहब हैं, मैनेजर साहब, मैं इन लोगों को माल्यार्पण कराऊंगा। तो मैं माल्यार्पण के लिए हृदय नारायण इस संस्थान का व्यवस्थापक, संस्थापक, फाउंडर, ये सब कुछ हूँ और ये सारा कुछ आपके सौभाग्य से मिला है। मुझे आपका सहयोग मिला है जिसके कारण आप इस प्रांगण में आज उपस्थित हैं। नहीं तो बड़े झंझावातों के साथ इस प्रांगण को हमने प्राप्त किया, बड़ी मेहनत किया और इसमें एक ही हमारी जरूरत थी, आवश्यकता थी कि ये ग्रामीणांचल है, इस ग्रामीणांचल में ऐसे मेधावी छात्रों को पैदा किया जाए जो खास तौर से प्रतिभा तो रखते हैं लेकिन उनके लिए प्रतिभागी नहीं मिलते और प्रतिभागी के लिए हमें अच्छे टीचर की जरूरत होती है। हमारे विद्यालय का एक ही सिद्धांत है, बच्चे को अंग्रेजी का सम्यक ज्ञान दे करके उसको विश्व मंच पर खड़ा करना ताकि हमारे देश का प्रतिनिधित्व कर सके और देश को आगे बढ़ाए। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद कि ये वाणी को आप आगे बढ़ाएं और बस जय सतगुरुदेव। आज आप वार्षिक उत्सव कार्यक्रम रखा गया है, इससे आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर्वप्रथम इस एनुअल फंक्शन में आने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। मैं इस विद्यालय प्रबंधन का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं बच्चों को और संदेश यही दूंगा और इनके थ्रू इनके पेरेंट्स को कि बच्चों को कुछ सिखाएं या न सिखाएं, लेकिन संस्कार और शिक्षा 2 बच्चों में बहुत जरूरी है। बिना संस्कार की शिक्षा भी अधूरी है और बिना अशिक्षा तो जरूरी, लेकिन शिक्षा का जो उपयोग होता है वो बच्चों के संस्कार पर डिपेंड करता है। जैसा उसका संस्कार होगा वैसा ही वो शिक्षा का, अपने गुण का सदुपयोग करेंगे। इसलिए मैं आज के इस दिन पर मैं अभिभावकों से, बच्चों से ही कहूँगा, मेरा निवेदन भी है कि बच्चों में संस्कार जरूर डालिए, जो माँ बाप से ही संस्कार आता है और बच्चों के कार्यक्रम में वो जरूर आए। लोग कहते हैं कि हमें फुर्सत नहीं मिलती है, लेकिन जहाँ पे बच्चा आपका पढ़ रहा है, जहाँ आपके बच्चे में इतना कला भरी हुई है, उस कला को आकर देखें। अब ये न सोचिए कि हमारा बच्चा कोई स्कूल आ रहा है, स्कूल जा रहा है, स्कूल से, ऐसा नहीं है। उसमें बहुत कूट कलाएं भरी हुई है, उसको निखारने की आवश्यकता है और निखारने कार्यक्रम विद्यालय करता है और उसमें सहयोग उसके पेरेंट्स करते हैं। सर, आजकल के बच्चे जो कि मोबाइल पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और शिक्षा पर ध्यान नहीं दे रहे, इसको आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक युग आ गया है, बिना मोबाइल का काम नहीं चलेगा, उनको आवश्यकता होगी मोबाइल की। लेकिन वही मैं कह रहा हूँ कि जो भी कुछ है उनका अगर यूज कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, तो उनके संस्कार पर डिपेंड कर रहा है। जैसा संस्कार रहेगा उसका सदुपयोग करेंगे। अब माँ बाप को हमेशा उस पर ध्यान रखना कि मोबाइल का यूज कब कर रहा है, कहाँ कर रहा है, लेकिन ये भी है सत्य है कि बिना मोबाइल, बिना टेक्नोलॉजी काम चलने वाला नहीं है। अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? अभिभावकों को मैं दूंगा कि बच्चों पर नजर रखें। ये नहीं कि हमारा बच्चा स्कूल जा रहा है, मैं भेज दिया हूँ, निश्चित नहीं। आपका बच्चा जा रहा है तो उस पर नजर रखिए कि क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। विद्यालय में बच्चा आ रहा है तो आप समय निकालिए। आप निमंत्रण के लिए, किसी पार्टी में जाने के लिए आपके पास समय है, मार्केट में जाने के लिए, चाय पीने के लिए समय है, 10 लोग के साथ बैठने का समय है। लेकिन जहां आपका बच्चा एक संस्कार पर शिक्षा लेने जा रहा है, वहां आपको जाने का समय नहीं है। ये बहुत बड़ी विडंबना है आज के परिवेश में।
मैं तो पहले विद्यालय परिवार को दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं, जो मुझे इस अवसर पे आने का निमंत्रण प्राप्त हुआ। मैं सभी बच्चे और बच्चियों को उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। शिक्षा आज के जीवन में बहुत जरूरी है और उसके साथ साथ संस्कार का भी होना बहुत जरूरी है। सर, आजकल बच्चे जो है मोबाइल पर ध्यान देते हैं और पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं, इसके लिए आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? यही संदेश देना चाहेंगे कि जब तक मोबाइल का उपयोग जीवन में जरूरी है तभी तक करें। शिक्षा के साथ साथ मोबाइल का होना भी जरूरी है, लेकिन ये नहीं कि 24 घंटा आप मोबाइल का उपयोग करें। अभिभावकों को यही संदेश है कि वो अपने बच्चों की निगरानी करें, देखें कि क्या बच्चा हमारा पढ़ रहा है कि मोबाइल से कुछ गलत सही न कर रहा हो। श्रीमती सोना सिंह, प्रिंसिपल ऑफ डीडीएस माइनर हायर सेकेंडरी स्कूल। मैडम जी, ये प्रोग्राम करा रही हैं, इसका कराने का उद्देश्य क्या है? कराने का उद्देश्य यही है कि हमारे जो ये स्कूल है इसके बच्चे काफी प्रतिभाशाली हैं और ये जो इनकी जो प्रचार प्रसार है ये दूर दूर तक फैले और बच्चों का जो पोजीशन है 1 साल की मेहनत उनकी प्रतिभा निखर के सामने आए, बस यही उद्देश्य है हमारा। मैडम जी, ये आज के डेट में जो नए जनरेशन के लड़के हैं उनको क्या कहना चाहिए? उनको मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि आप पढ़ाई के उद्देश्य को समझें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। गार्जियन को क्या संदेश देना? गार्जियन को यही संदेश देना चाहती हूँ कि जैसे ही बच्चे हमारे पढ़ते हैं वैसे आपका पूरा सहयोग उनके साथ होना चाहिए, क्योंकि आप दोनों के कॉम्बिनेशन ही जो है बच्चों के उत्तर तो व्यक्तित्व का जो है मेन उद्देश्य होता है। क्या है मैडम, क्या ये जो प्रोग्राम कराए हर साल की भांति? हाँ, हर साल की भांति हमारे यहाँ होता है सर। ये फर्स्ट रैंक, ओवरऑल मेडल और बच्चों का जो पोजीशन है वो हर साल दिया जाता है। कैसा कैसा प्रोग्राम होगा? यहाँ सांस्कृतिक प्रोग्राम है सर, जैसे बच्चों ने आपने देखा स्वागत गीत है, श्री गणेश देवा की स्तुति की गई, इसके बाद सरस्वती वंदना किया गया और बच्चों के भविष्य के लिए और हमारे इतने प्रतिभाशाली बच्चे हैं कि 5 दिनों के अंदर इन्होंने प्रोग्राम तैयार किया, जिसमें स्टंट की भी जो प्रोग्राम है ये बच्चों ने अपने से ही सारा प्रिपरेशन सब कुछ उनका सेल्फ है।